नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, हर दिन आपके लिए नए टॉपिक से वीडियो हम लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 प्रीवियस ईयर्स जनरल साइंस के क्वेश्चंस। हर एग्जाम में जीके सेक्शन में साइंस पूछी जाती है और रिवीजन ना होने के कारण क्वेश्चंस गलत होते हैं। आपके लिए इस वीडियो में सिलेक्टेड 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो साइंस का पूरा आपको कवर दे देंगे। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सूत्रकणिका जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, इनमें से किसका केंद्र होती है? तो सूत्रकणिका जो होती है कोशिकीय श्वसन का केंद्र होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहले पात्र विश्लेषण किया था? तो डीएनए का सबसे पहले पात्र विश्लेषण करने वाला व्यक्ति आर्थर कॉर्नबर्ग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा साइटोलॉजी कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो टॉक्सिकोलॉजी का संबंध विष के अध्ययन से है। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो सेल का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो सेल्यूलोज जो है यह कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? तो खाद्य परिरक्षी के रूप में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से। यहां पर आपके लिए शाखा और संबंधित विषय का अध्ययन लिया गया है। तो एक्वाकल्चर किससे संबंधित है? तो मत्स्य से है। फ्लोरिकल्चर किससे है? पुष्प से है। सेरिकल्चर किससे है? रेशम से है। और विटीकल्चर किससे है? अंगूर से। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो ये सारे कार्य हैं, इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के डीएनए संरचना की खोज की थी। इन सभी ऑप्शंस में से यह घटना सबसे पहले घटी थी। जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका जीवित जीवों की संरचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई है। निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइऑक्सीसोम। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन क्या होता है? तो प्रत्यक्षी निर्माण करने के लिए उद्दीपन बढ़ावा देने वाला प्रतिजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? तो डीएनए को अनुवांशिक सूचनाओं की मास्टर कॉपी कहते हैं। सेलुलोज भित्ति किसकी सेलों में पाई जाती है? तो पौधों की सेलों में सेलुलोज भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है, नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोशिकाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? तो यह आकार 100 माइक्रोन तक होता है। कोशिका किसके कारण स्फीत या बढ़ जाती है? तो अंतः परासरण की क्रिया के कारण कोशिका जो है वह स्फीत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल और सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो सुदूर लाल यानी कि कोई भी पौधा देखने पर अगर हमें वो लाल रंग का दिखाई देता है तो वह फाइटोक्रोम की उपस्थिति को दर्शाता है। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो समपरासरणीय दाबी घोल में रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। अंतः शोषण की क्रिया में क्या निहित होता है? तो अंतः शोषण की क्रिया में जो है ऑप्शन नंबर अवशोषण निहित होता है। वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं द्विबीज पादपों में होती हैं। ऊतक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम त्वचा जन कहते हैं जिसके कारण बाह्य त्वचा बनती है। रंध्रमुख द्वार इस पर आधारित होते हैं। तो रंध्रमुख जो हैं अंतः परासरण की क्रिया पर आधारित होते हैं। डंबलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें उपस्थित होती हैं? तो गेहूं के बीज में डंबलाकार द्वार कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है? तो अमीबा सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है। राइट आंसर हो जाएगा। हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? तो हरित ब्लॉक जैव ईंटों से संबंधित हैं।
पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? तो साइटोपॉइस के नाम से पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को जाना जाता है। बारी पिंड किस में पाया जाता है? तो मादा कायिक कोशिकाओं में बारी पिंड पाया जाता है, जिसके द्वारा हम बच्चे के जन्म से पहले उसके लिंग के बारे में जान सकते हैं। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज हेक्टोज शर्करा का एक प्रकार है। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है, उसे क्या कहते हैं? तो वह कोशिका जो है आइडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिका कहलाती है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है सूत्र कणिका की संख्या जीवाणु कोशिका में। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको लेना चाहिए। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो रंध्री द्वार के लिए स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना अनिवार्य है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा दिखाई देता है? तो गाजर का रंग जो है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण रंगीन दिखाई देता है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति मौजूदगी विषाणु में नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां पर मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मघाती बैग कहा जाता है। कॉपर इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। तो कॉपर जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस कहलाती हैं। निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था? तो हेबर लेडिट ने सबसे पहले पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो वायरस कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। क्लोरोफिल को किसके द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था? तो क्लोरोफिल को जो है केवेंटू और पेलेटियर के द्वारा सबसे पहले नामित और पृथक किया गया था। वह कोशिका अंग है इनमें से कौन जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो वायरस कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति केवल वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होती है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो हृदय मांसपेशी संयोजी ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो सूत्रकणिका कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर उपस्थिति के कारण खुरदुरी हो जाती है, तो इनमें से क्या उपस्थित रहता है उसकी सतह पर जिससे उसकी सतह जो है खुरदुरी हो जाती है? तो राइजोसोम उपस्थित होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर, जिसके कारण उसकी सतह खुरदुरी होती है। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल उपस्थित होते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सिनेप्स अंतराल उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा एनेलिडा जाति के जंतुओं का शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है। पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधों के ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे हम ऊतक के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है? तो सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए का संक्षिप्त रूप है, मतलब फुल फॉर्म है। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो एक कोशिकीय जीव जो है कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करता है। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों पर व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन प्राणियों को त्रिकोरकी यानी कि ट्रिप्लोप्लास्टिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जेलेडियम और ग्रेसिलेरियम से मिलता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में करते हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर अगर अगर सहवाल राइट आंसर हो जाएगा।
ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिकाओं के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने जीवित कोशिकाओं के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। लाइसोसोम को उनके किसकी वजह से आत्मघाती थैले के रूप में जाना जाता है? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम की उपस्थिति की मौजूदगी के कारण उन्हें आत्मघाती थैले के रूप में जाना जाता है। नीचे दिए गए विकल्प में से उस ऊतक की पहचान करना है जिसकी कोशिकाएं गाढ़े साइटोप्लाज्म सेलुलोज की पतली दीवार और रिक्तिकाओं की प्रधानता वाली होती हैं। तो यह है पैरेन्काइमा टिश्यू। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है। निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है। एक इमारत में ईंटें जीवों में किसके समान होती हैं? तो जैसे जीवों में कोशिकाएं होती हैं वैसे ही इमारत में ईंटें होती हैं। एक कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव्य होता है? तो केंद्र में न्यूक्लियोप्लाज्म द्रव्य केंद्रक में होता है कोशिका के। एक वयस्क रंध्र निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं होता है? तो एक वयस्क रंध्र में जो है जीव द्रव्य तंतु उपस्थित नहीं होता है। यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा निवल प्रभाव यह कि कोशिका फूलने लगती है, तब यह विलयन कैसा होगा? तो वह विलयन जो है वह हाइपोटोनिक विलयन कहलाएगा, जिसमें रखने पर कोशिका फूलने लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो पैरामीशियम बहुकोशिकीय जीव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी जो हैं एक कोशीय जीव के उदाहरण हैं। एक कोशीय जीव वो होते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय नहीं है? तो हाइड्रा एक कोशीय जीव नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, क्योंकि कवक में जो है वो आपका क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है, इसके कारण कवक जो है नहीं करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? तो एंग्लो नूबियन बकरी की नस्ल है। सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर किसके उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं? तो ये ह्यूमरस के उत्पादन की क्रिया करते हैं। केकड़े के कितने पैर होते हैं? तो केकड़े में 8 पैर होते हैं। स्पंज क्या होता है? तो स्पंज एक पशु की श्रेणी में आता है। डार्विन फिचिंग का प्रयोग किसके समूह के लिए करते हैं? तो पक्षियों के समूह के लिए डार्विन फिचिंग का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो स्टारफिश का स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? तो चमगादड़ ध्वनि को आंखों से देखे जा सकने वाले यंत्र के रूप में प्रयोग करता है और उड़ता है। नर सुरा यानी कि शार्क में आलिंगक क्लैस्पर किसके साथ जुड़े होते हैं? तो इसमें ये क्लैस्पर जो हैं ये जुड़े होते हैं श्रोणी पख के साथ में। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन होता है? तो हरे पौधे सौर ऊर्जा का सबसे बड़े फिक्सेटर होते हैं। हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होते हैं? तो बिल्ली में आमतौर पर हार्मोन नहीं होते हैं। लाख किससे बनाई जाती है? तो लाख कीट से बनाई जाती है, कीट के उत्पादन से होती है। ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, कारण क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उसे पानी की जरूरत ज़्यादा नहीं होती है। वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है। उसके जठर में ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोश होता है। ये सभी उदाहरण ऊंट के लिए सही हैं। ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध क्या है? तो ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध जाति है कछुए की। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित होता है? तो अजगर में विष नहीं होता है, विष रहित सर्प है। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है? तो कांच सर्प वास्तविक सर्प नहीं है। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या होता है? तो प्रतिजैविक किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन है जो अन्य सूक्ष्म जीवों की रक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपास्थि मत्स्य का नहीं है? तो यहाँ पर शार्क और रेफिस जो है उपास्थि मत्स्य के उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? तो वेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा, ये सब बच्चों को जन्म देते हैं, स्तनपायी जानवर होते हैं। किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात कैसे कर सकते हैं? तो तने में उपस्थित वलयों की संख्या गिनकर सही आयु ज्ञात कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होता है? तो रजत मीन में अस्थि पंजर नहीं होता है, सिल्वर फिश में नहीं होता है।
निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहते हैं? तो केचुआ किसान का मित्र कहलाता है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग बड़ा पक्षी है, ऊंचा पक्षी है। निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन यानी कि सिल्वी कल्चर से है? तो जंगली फसलें जो हैं वो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर सांप में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते हैं? तो मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ, इन समूह में जानवरों के दांत नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। मैंने सारे वीडियो प्लेलिस्ट से कनेक्ट कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूं रसायन विज्ञान के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले कई सालों से रिपीट पर हर एग्जाम में ये जीके के सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तो ये क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। प्रश्न रिपीट पर पूछे जाते हैं तो 100 क्वेश्चन का ये वीडियो पूरा देखकर आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चंस याद कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक बने रहें और जरूर बताएं कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। सबसे पहला प्रश्न है, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं, यह क्या है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण इनमें से कौन कौन से हैं? तो परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण जो है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है। कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी हो सकती है? तो किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वह कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो उसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19 होगी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या इनमें से कैसी होती है? तो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या जो है कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है, कारण क्या है? तो चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि उन्हें टक्कर कम बार मिलती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 8 8 2 परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? तो किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो है न्यूक्लियर के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो किसी भी तत्व के समस्थानिकों के बीच में अंतर उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की भिन्न संख्या के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका कौन सी है? तो न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका जो है लोहित कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा का अभिन्यास जो है यह चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी भी तत्व के रासायनिक गुण जो है ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है। राइट आंसर हो जाएगा। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो न्यूक्लियर कण जिसमें कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है वह है ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106 तत्वों की खोज किसने की थी? तो 106 तत्वों की खोज सीबॉर्ग ने की थी। इसे सीबॉर्गियम कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन ने प्रतिपादित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न पूछा गया है परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो परमाणु तत्व संख्या 29 जो है यह डी ब्लॉक से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम शेल में मौजूद रह सकती है? तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो एम शेल में मौजूद रह सकती है वह है 18। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना या मोमबत्ती का जो दहन है वो किस प्रकार की क्रिया है? तो मोमबत्ती का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में इनमें से क्या होता है? तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किसके द्वारा बंधे होते हैं? तो एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु जो हैं ये दो आबंध के द्वारा बंधे होते हैं। न्यूक्लियनों को किन उपकणों का मिश्रण माना जाता है? तो न्यूक्लियनों को जो है क्वार्क उपकणों का मिश्रण माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व कौन सा है? तो धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व जो है वह है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 0 होती है। राइट आंसर हो जाएगा। एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर बात करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, तो गैस के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो गैस के एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23, इसको हम एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा या समुदाय की ऊर्जा कैसी होती है? तो जब आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा वैसी ही रहती है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो परमाणु संरचना का मॉडल बोहर और रदरफोर्ड ने संयुक्त रूप से विकसित किया था। इस तत्व का परमाणु भार मानक रूप में लिया जाता है। इनमें से वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु भार मानक रूप में लिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर कार्बन का परमाणु भार मानक भार के रूप में लिया जाता है। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो परमाणु संरचना के सिद्धांतों से इनमें से मैडम क्यूरी संबंधित नहीं थी। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनाता है? तो हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो कणीय तरंग की द्विप्रकृति इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दाता परमाणु नहीं है? तो एल्यूमिनियम जो है यह दाता परमाणु की श्रेणी में नहीं आता है। जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर किस मॉडल के नाम से जाना जाता है? तो जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर हम जानते हैं प्लम और पुडिंग मॉडल के नाम से। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे हम आइसोटोप के नाम से जानते हैं। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? तो समान तत्व के सभी आइसोटोप में जो है ऑप्शन नंबर 1 जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न परमाणविक संहति होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कैसा होता है? तो किसी गैस का आणविक द्रव्यमान जो है उसके वाष्प दाब से 2 गुना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति संक्रमण धातुओं की विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन में अंतर किससे ज्ञात किया जाता है? तो किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन में अंतर जो है प्रचक्रण क्वांटम संख्या से ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभारकों में इनमें से क्या होता है? तो संभारकों में समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है एथिलीन एक किस प्रकार का अणु है? तो एथिलीन जो है एक अध्रुवीय संहति का अणु है। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? तो किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन्स को हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होता है? तो ऑप्शन नंबर यदि उसमें न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वह एक ऋणायन प्रवृत्ति का कण होगा। इलेक्ट्रॉन किसकी गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो है यह कक्षीय गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक होती है? तो फ्लोरीन की तुलना में अधिक परमाणु संख्या सोडियम की है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वह सूक्ष्माणु कौन सा है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है? तो वह सूक्ष्माणु जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है वह न्यूट्रॉन है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो परमाणुओं के बीच बंध की प्रकृति अधिक होती है। कैसी इनमें से? यदि उसकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो दो परमाणुओं के बीच बंध की प्रकृति जो है सहसंयोजकता की प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता कम है तो सही संयोजकता प्रवृत्ति अधिक होगी। परमाणु के नाभिक के घटक के नाम क्या है? तो परमाणु के नाभिक के घटक जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है? तो पीएच स्केल 0 से 14 तक की सीमा होती है। राइट आंसर हो जाएगा 0 उदासीन, माइनस में अम्ल और प्लस में क्षार। अगला क्वेश्चन है, संभारिक क्या होते हैं? तो संभारिक जो है ऑप्शन नंबर ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है किंतु द्रव्यमान समान होता है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में आणविक द्रव्यमान कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया अपचयन प्रक्रिया कहलाती है। एक परमाणु में इनमें से क्या होता है? तो एक परमाणु में एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण है जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो मृदा जो है विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 1837 गुना होता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? सूखी बर्फ, कपूर और बर्फ। ये इनमें से ऊर्ध्वपातन जो है सूखी बर्फ और कपूर, क्योंकि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में ठोस से चीजें डायरेक्ट गैस में बदलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? तो 36 ग्राम जल में 2 मोल उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन धनावेशित नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित कण प्रवृत्ति का नहीं है। एक अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? तो एक अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास होना जो है यह उपचयन कहलाता है। निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये सभी कथन सही हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ये सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन का उदाहरण है? तो द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन का उदाहरण प्रनील है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर निलंबन एक विजातीय मिश्रण है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? तो बोरॉन की संरचना अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाती है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7.0 किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को अपचयन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? तो फर्मी परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई है। निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? तो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में अणु रह सकता है। धातु सुचालक होती है, कारण क्या है? तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए धातुएं सुचालक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से रूप में लोहा अयस्क की बहुलता होती है? तो Fe2O3 में लोह अयस्क सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका तरल स्थिति से ठोस स्थिति तक पहुंचने पर विस्तार नहीं होता है? तो ये धातु होती है मुद्रण धातु। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदु पेयों में दाब में मौजूद रहती हैं? तो कोल्ड ड्रिंक्स में इनमें से उपस्थित रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह कौन सा है? तो हीलियम ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तो शुष्क सेल में एनोड में जस्ता उपस्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा, या जस्ते पर एनोड उपस्थित होता है।
निम्नलिखित में से वह कौन सा तत्व है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशतता में पाया जाता है? तो मानव शरीर में सामान्य प्रतिशतता में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? तो एल्यूमिनियम वह धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे जल्दी बाहर आ जाएगी? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो है यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है यह फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे जल्दी बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है? तो शुद्ध पदार्थ इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी सब मिश्रण है। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? तो सबसे अधिक प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का है। निम्नलिखित 4 धातुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? तो लिथियम की विशिष्ट ऊष्मा इन सभी 4 धातुओं में सबसे अधिक है। कौन सा रत्न पत्थर जेम स्टोन नहीं है? तो लहसुनिया कैट्साई यह एक जेम स्टोन नहीं है। सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? तो सिलिकॉन तत्व की आवश्यकता सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए होती है। निम्न में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? तो पारा अन्य धातुओं के साथ में अमलगम बनाती है। लोहे का शुद्ध रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो आदमी ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु कौन सी है? तो वह धातु है ऑप्शन नंबर बी कॉपर। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो नाइक्रोम का प्रयोग इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में करते हैं। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? तो हाइड्रोजन इसलिए नहीं पाई जाती है क्योंकि यह सबसे हल्की होती है। लोहे को जंग क्यों लगता है? तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के कारण लोहे में जंग लगता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन कैसी होती है? तो यह अदाह प्रकृति की होती है, इसकी उपस्थिति में आग नहीं लगती है या इसमें आग नहीं लगती है, अदाह प्रकृति की होती है। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा जो है यह अवशिष्ट क्लोरीन कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सीरीज के क्वेश्चंस, कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं आपके लिए आज फिर से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। ये प्रश्न 100 प्रश्न जो हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं जो हाल ही में हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा प्रश्न पत्र आप पढ़ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अंत तक देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर कान के पर्दे की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ऑटोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुराने बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? तो चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई का मतलब यह है कि अभी तक वो ध्वंस नहीं हुई हैं, अभी एक पर्यटक स्थल के रूप में है। तो ये गुफाएं जो है किस साम्राज्य के समय की हैं या किस काल के समय की हैं? तो ये मौर्य साम्राज्य के समय की हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से संबंधित हैं? तो राफेल नडाल जो हैं ये स्पेन से संबंधित खिलाड़ी हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है यह 25 साल है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के शहर रायपुर में स्थित है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति इनमें से किसके पास होती है? तो अध्यादेश को जारी करने की शक्ति जो है वह राष्ट्रपति के पास होती है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक समूह भारत में सबसे बड़े
एबिरे सब विनिर्माण कंपनियों में से एक कार्बोरैंडम यूनिवर्सल लिमिटेड से जुड़ा हुआ है? तो कार्बोरैंडम यूनिवर्सल लिमिटेड से जुड़ा हुआ समूह है मुरुगप्पा समूह। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो दक्षिणी सूडान के संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर के रूप में चुने गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनिकर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कथा साहित्य के लिए इनमें से किस पुस्तक ने कथा साहित्य के लिए पुलित्जर 2019 पुरस्कार जीता था? तो 2019 का पुलित्जर जो है द ओवर स्टोरी, ऑप्शन नंबर बी, इस पुस्तक को मिला है। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष कौन से जिसमें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की है? तो कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना पंडित बिरजू महाराज जी ने की है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान है और चारागाह है, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बुग्याल जो है यह उत्तराखंड राज्य में अधिकतर पाए जाते हैं, जो एक प्रकार के चारागाह और घास के मैदान है। नेक्स्ट है, प्रस्तुति परक कलाओं के लिए यूनेस्को के मुख्य भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शांतिपूर्ण देश है? तो वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? तो कोलेरू झील ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्न में से कौन से कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? तो रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने मैड्रिड में यूईएफए चैंपियनशिप लीग फुटबॉल ट्रॉफी जीती थी? तो यह ट्रॉफी जीती थी लिवरपूल ने। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सांझी कला जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने चुनाव से पहले चल निधि को सुलभ बनाने के प्रयास में दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणाली या नीलामी के माध्यम से कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर खरीदे थे? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर खरीदे थे। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं? तो उत्तर प्रदेश के राज्य की सीमाएं 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं। निम्नलिखित में से किसने संग्रहित प्रोग्राम और डाटा दोनों को रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया था? तो यह बनाया था ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया युवा खेल 2019 कहां पर आयोजित किया गया था? तो खेलो इंडिया युवा खेल 2019 जो है यह पुणे में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ओमान के लेखक जोखा अलार्थी ने निम्न में से किस उपन्यास के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता था? तो ओमान के लेखक जोखा अलार्थी जी ने जो है यह सेलेस्टियल बॉडी के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो है अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंक क्या थी? तो मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंक 130 नंबर पर थी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? तो कोबोल कंप्यूटर की भाषा का आविष्कार ग्रेस मूरे हॉपर ने किया था।
अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा घनत्व देखने को मिलता है। इनमें से कौन एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों को अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट्टी रचना के रूप में होती है? तो इसे हम शैल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता के क्रम में इनमें से कौन सा है? तो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है यह परमवीर चक्र है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। एशिया दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की महिला चैंपियनशिप भारत ने लगातार कौन सी बार जीती थी? तो भारत ने 2019 में हुई ये चैंपियनशिप जो है ये जीती थी लगातार 5वीं बार। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यमवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो? तो ये पंचायतों का जो गठन है यह 20 लाख से अधिक ना हो, यहां पर गठन नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ये नियम जो है ये ग्रेशम का नियम है। अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? तो गोटी पुआ लोक नृत्य जो है यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में है? तो कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने का निर्णय और शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो ये करने का निर्णय और शक्तियां जो हैं सर्वोच्च न्यायालय में निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः उनके द्वारा किसके उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को ये ट्रांजिस्टर के उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो रोहिल्ला को अवध के नवाब शुजा उद दौला ने हराया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो तैराक को पानी में तैरने के लिए उत्प्लावक बल मदद करता है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा रोज रिंग तोता को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। किस देश ने 2019 का सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जो है उसे जीता था? तो यह जीता था दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तत्कालीन बड़ौदा शासक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय की स्मृति में स्थापित किए गए तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कपड़ों की एक कढ़ाई शैली है? तो यह स्थान है लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच और T20 मैच से सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं? तो ये रन बनाए हैं ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया था? तो 2019 में ये इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था और इनका नाम है जोको विडोडो। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी और बायोडे है ना, बायोडाइवर्सिटी डे जो है किस दिन घोषित किया गया? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है यह 22 मई। राइट आंसर है। नीचे दिए गए चारों नदियां केरल की नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी है? तो राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी जो है यह ऑप्शन नंबर नैयार नदी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा।
प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा इनमें से कौन मारा गया था? तो छत्रपति शिवाजी के द्वारा अफजल खान मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार निम्न में से किस राज्य में चांदी के सबसे बड़े भंडार हैं? तो चांदी के सबसे बड़े भंडार जो हैं यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत के सौरव कोठारी को किसने हराया था? तो भारत के सौरव कोठारी को हराया था पीटर गिलक्रिस्ट ने। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं ऑप्शन नंबर एन के सिंह जी हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो कालिदास जी ने इनमें से पुस्तक नहीं लिखी है मालती माधवा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी इनमें से कौन था? तो टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाले खिलाड़ी ऑप्शन नंबर ए शिखर धवन सही उत्तर है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है जमात उल मुजाहिदीन, जो कि बांग्लादेश का एक संगठन है। राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक इनमें से कौन था? तो बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक इनमें से क्लॉड शैनान। राइट आंसर क्लॉड शैनान, डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है, यानी कि जल से होने वाली बीमारी नहीं है? तो कंठमाला रोग जो है यह जल जनित बीमारी नहीं है। निम्न में से कौन माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने का सबसे अधिक रिकॉर्ड रखने वाला दुनिया का एकमात्र पर्वतारोही है? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा चढ़ाई करी है कामी रीता शेरपा ने, जिसने अपने आप में ही एक विश्व रिकॉर्ड बना के रखा है। कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ में स्थित है? तो भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ में पूर्वांचल पर्वत स्थित है। दूसरा संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम कहां पर आयोजित किया गया था? तो दूसरा संघाई सहयोग संगठन जो है यह किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा जो है यह किसकी आत्मकथा है? तो यह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन ये किसके प्रकार हैं? तो ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। चैरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्त प्राय कला है, जिसे नक्काशी परिवार की कई पीढ़ियों से चलाया जा रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक भारत के कौन से राज्य से है? ये चैरियल क्लॉल्स, तो ये जो है तेलंगाना राज्य की प्रसिद्ध कला है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई पास्कल है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इनका नाम है AK सीकरी जी, जिनको ये नियुक्ति मिली थी। अप्रैल मई 2019 में यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसे चुना और शपथ दिलाई गई थी? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की को चुना गया और शपथ दिलाई गई थी। निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं, ये होता है जिम्नोस्पर्म कैटेगरी का पौधा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है ये सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? तो इब्राहिम सुतार जो हैं ये संबंधित हैं ऑप्शन नंबर कर्नाटक राज्य से। ए प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा किसको दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो केसरे हिंद की उपाधि से जो है बाल गंगाधर तिलक को सम्मानित किया गया था 1915 में। पुस्तक मेघदूत का लेखक कौन है? तो पुस्तक मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से किसका संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में लगाए जाने वाले आपातकाल से है? तो ये सभी आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग स्तर पर 2019 की मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो मासिक धर्म वैश्विक स्तर पर मासिक धर्म स्वच्छता दिवस जो है ये मनाया जाता है 28 मई को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कविता की श्रेणी में 2019 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था? तो ये पुलित्जर पुरस्कार फॉरेस्ट गैंगडन ने जीता था। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को एथिस्फेयर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व की सबसे नैतिक कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है? तो विश्व की सबसे नैतिक कंपनी के रूप में भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को मान्यता मिली है। निम्न में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से पुरुषों की टेनिस प्रतियोगिता में किसने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं? तो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है रोजर फेडरर ने जीते हैं। भारत में प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशियाई की तरफ। तो उस समुद्र का नाम क्या है? तो वो समुद्र है लाल सागर, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुषों की हॉकी प्रतियोगिता में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो पुरुषों की हॉकी प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक हॉकी के जो हैं ओलंपिक में भारत ने जीते हैं। निम्न में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? तो जनसंख्या के मामले में मालदीव पड़ोसी देश जो है भारत का वो सबसे छोटा देश है। निम्नलिखित में से किसने 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता था? तो यह खिताब जीता था नाओमी ओसाका जी ने। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था या थी? तो 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी मीरा कुमार जी। निम्न में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटेल नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कीमतों की वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया धनबाद झारखंड में स्थित है। भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉक बोलने वाली फिल्म कौन सी थी पूर्ण अवधि की? तो ये फिल्म थी आलम आरा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डीआरडीओ द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर लॉन्च किए गए परिसर से एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट किया गया था। जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट हुई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मिशन शक्ति। निम्नलिखित में से किसे मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस ए.के. सीकरी को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कैसा लगा आपको प्रैक्टिस टेस्ट कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं एक नया वीडियो। हम प्रतिदिन 100 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट वीडियोस कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों ये लगातार कई वर्षों से एग्जाम में पूछे जा रहे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है। आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए। इसमें हम 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित जिला इसमें से है हरदोई। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सुदूर पूर्व में जो है यह लखनऊ शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है? तो यूरोप के राष्ट्र पोलैंड जितना बड़ा भारतीय राज्य महाराष्ट्र प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो भारत के इस राज्य को बाघ राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है।
भारत की सिलिकॉन वैली इनमें से किस शहर में स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है यह बेंगलोर शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त जिलों में से कौन सा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है इनमें से किन्नौर जिला स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उधम सिंह नगर नामक जिला जो है यह उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? इनमें से कौन सा वह राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो मेघालय राज्य की सीमा जो है यह म्यांमार राज्य से नहीं लगती है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एनएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एनएमडी का फुल फॉर्म राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। खैबर दर्रे से होकर कौन से देश जुड़े हुए हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो खैबर दर्रे से होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो देश जुड़े हुए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रायसीना की पहाड़ी कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो रायसीना की पहाड़ी जो है यह ऑप्शन नंबर जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है? तो सतलुज घाटी में पड़ने वाला दर्रा जो है वो शिपकीला दर्रा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर शिपकीला दर्रा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने पर जो दर्रा पार करना पड़ता है वह है नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाथुला दर्रा। पंजशीर घाटी कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या है? तो पंजशीर घाटी जो है यह अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डंकन पैसेज इनमें से किसके बीच में स्थित है? राइट आंसर क्या है? तो डंकन पैसेज जो है यह दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर है। भारत का प्रथम सौर शहर इनमें से कौन सा है? तो भारत का पहला सौर शहर जो है इनमें से है आनंदपुर साहिब। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अलावली पर्वत श्रेणी है। राइट आंसर है राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर उत्तर और पूर्वी गोलार्ध सही उत्तर हो जाएगा। रेड क्लिफ लाइन इनमें से किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ लाइन राइट आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है। सही उत्तर हो जाएगा। 82.122 पूर्वी देशांतर भारत के किसके लिए महत्वपूर्ण है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यह देशांतर जो है यह देशांतर भारत में मानक समय का निर्धारण करती है। 82.1/2 राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर भारती का मानक समय निर्धारित करती है यह पूर्वी देशांतर। अगला है, निम्नलिखित में से वह विदेशी कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंडमान के सबसे निकट जो है पाकिस्तान है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान इनमें से कहां पर स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा है? तो संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला संघ शासित जो है लक्षद्वीप है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? तो मिजोरम से लगी हुई सीमा नहीं है नागालैंड की। राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है?
तो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है सीमा, यह है मणिपुर राज्य की। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट नाम जो है भारत के एक महान महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्ट का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्ट का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर जो है वह चेन्नई है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो तेलंगाना पठार का अंग नहीं है अरावली उच्च भूमि, क्योंकि यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। सल्तोरा पर्वतमाला कहां पर स्थित है? सल्तोरा पर्वतमाला कहां पर स्थित है? तो सल्तोरा पर्वतमाला जो है काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में विद्यमान है। राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पे असम, सिलवासा, दादर नगर हवेली, गंगटोक, लक्षद्वीप, दिसपुर, सिक्किम, करावती, मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पर राज्य और राजधानियाँ बताया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए असम की है दिसपुर। तो ऑप्शन नंबर असम की है दिसपुर। दादर और नगर हवेली की राजधानी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लक्षद्वीप की कवरत्ती, सिक्किम की गंगटोक और दादर नगर हवेली की सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे पहला निर्मित सिनेगॉग जो है यह केरल राज्य में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना समय है? तो भारत का मानक समय जो है 5 सही 1 बटा 2 मतलब 5.5 घंटे जो है ग्रीनविच से आगे है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो बालू के टीले बनाने के लिए यह प्रक्रिया होती है पवन द्वारा निक्षेपण की प्रक्रिया। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ में लगती हैं? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो हैं 2 देशों के साथ में लगती हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहते हैं। राइट आंसर है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका? तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का एक अंग था। अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र यह कहां पर हैं? तो अंकलेश्वर और कलोल ये दोनों क्षेत्र जो है तेल के गुजरात राज्य में स्थित हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहां पर आपको ऑप्शन बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देहरादून उत्तर प्रदेश, मतलब राज्य और एक शहर है ना। तो देहरादून जो है उत्तराखंड में है, यह उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है तो यह गलत है। शिमला हिमाचल में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो यह पूर्वी पर्वतमाला पर स्थित है। निम्न में से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंगा पर्वत शिखर है। राइट आंसर हो जाएगा नागा पर्वत शिखर। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है वह भारत में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। कौन से नंबर का? तो 7वें नंबर का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों बाद भारत और चीन सीमा व्यापार शुरू किया गया। वह भारतीय राज्य किस सीमा पर है? तो नाथुला जो है यह सिक्किम राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो मौसिन राम जो है भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। केरल की मौन घाटी इनमें से कैसे संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो केरल की मौन घाटी जो है यह पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। साइलेंट वैली केरल में स्थित जो है वहां पर। वालतोरा हिमनद कहां पर स्थित है? तो शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में वालतोरा हिमनद स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है जवाहर सुरंग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी क्योंकि भौगोलिक रूप से उसकी स्थिति अलग है। निम्न में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर पटना सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है।
अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो ये दोनों जो है 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो मथुरा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी छोर का नाम है। नल्लामाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य में नल्लामाला पहाड़ियां स्थित हैं। भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 29 डिग्री अक्षांश उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा सेवन सिस्टर्स का सदस्य नहीं है? तो माफ करिएगा, सेवन सिस्टर का सदस्य है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर त्रिपुरा जो है सेवन सिस्टर का सदस्य है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, यह है 7500 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश भारतीय मानक समय को दर्शाता है। कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, कोंकण रेलवे की लंबाई जो है यह है 760 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है? तो यहां पर माउंट केटू संसार का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। उत्खात भूमि स्थलाकृतियां कहाँ की विशिष्टता हैं? तो यह भूमि स्थलाकृतियां चंबल घाटी की विशेषता हैं। भारत में छत्रक सेल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो थार मरुस्थल में भारत में छत्रक सेल पाए जाते हैं। साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। भारतीय मरुस्थल किसको कहते हैं? तो थार भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो नेल्लूर को भारत की श्रिम्प राजधानी कहते हैं। दीव एक द्वीप है कहां पर? तो दीव एक द्वीप गुजरात से हटकर है, राइट आंसर है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ नदी द्वीप है। निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है गुजरात राज्य है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य सही उत्तर है। कंचनजंगा कहां पर है? तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। सही जोड़ा कौन सा है? ऑप्शन नंबर त्रिपुरा और अगरतला एकदम सही राजधानी और राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सही राजधानी सही जोड़ा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देश के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं साझा होती हैं? तो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ में अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं साझा होती हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहां पर राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो असम राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। निम्नलिखित में से राजस्थान का मरुस्थलीय जिला कौन सा नहीं है? तो कोटा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। सर क्रीक कहां पर स्थित है? तो गुजरात के साथ लगी भारत पाकिस्तान सीमा सर क्रीक रेखा के नाम से जानी जाती है। जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की उसका नाम क्या है? तो गुजरात राज्य ने सबसे पहले पवन ऊर्जा विकसित की थी। कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? तो ऑप्शन नंबर कोलम केरल का तटवर्ती जिला है। फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्थित है? तो हरदोई जनपद स्थित है फर्रुखाबाद के पूर्व में। कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? तो मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। अधिकतम राज्यों के साथ निम्नलिखित सीमा होने वाले राज्य का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों के साथ में लगती है। भारत के सुदूर पूर्व और पश्चिम छोर में समय का अंतर कितना है? तो लगभग 2 घंटे का अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वीरभूमि जिले के उत्तर में स्थित है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मालदा जिला वीरभूमि जिले के उत्तर में है। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला धब्बा क्या है? तो यह लेटराइट निक्षेप के नाम से जाना जाता है।
रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो मारवाड़ क्षेत्र सबसे शुष्क क्षेत्र होता है। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी समूह के द्वीपों को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है। अरायंगकोमा प्रसार उस हिमालय का है जो कहां पर स्थित है? तो अरायंगकोमा जो है म्यांमार क्षेत्र में स्थित हिमालय का प्रसार है, उसे कहते हैं। पाक जल डमरू किसको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल डमरू। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है कंधरा स्वरूप में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा किन दोनों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा रेड क्लिफ रेखा है। भारत में कुल्लू घाटी इनमें से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सेब की खेती के लिए कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है। आबू पहाड़ियों पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत शिखर श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे पुराने वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। आज फिर एक नया वीडियो आपके लिए 100 एसएससी और रेलवे के पुराने प्रश्न हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छी सरकारी नौकरी की तो जीके के ये क्वेश्चंस याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। 100 प्रश्नों का ये क्वेश्चन टेस्ट सेट पेपर आप अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना जो है यह क्षरण का उदाहरण है, राइट आंसर है, रस्टिंग का उदाहरण है। इनमें से वह कौन सा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना था? तो इंटरनेट का आधार बनने वाला नेटवर्क अपारनेट था, राइट आंसर हो जाएगा अर्पानेट। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द नेम से एक पुस्तक लिखी है? तो द नेम से एक पुस्तक ऑप्शन नंबर झुम्पा लाहिड़ी जी ने लिखी है, बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियो टूल है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑरडोर एक ऑडियो टूल, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है? तो कॉक्स शब्द जो है यह ऑप्शन नंबर नौका दौड़ के साथ जुड़ा हुआ है, बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चैल हिल स्टेशन कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या है? तो चैल हिल स्टेशन जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है? यह आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। तो नियॉन ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। नियॉन गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो दादर और नगर हवेली की राजधानी ऑप्शन नंबर बी कवरत्ती प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, बी ऑप्शन सही उत्तर है। वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई है? तो वारली चित्रकला जो है यह महाराष्ट्र भारतीय राज्य से शुरू हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था? तो ऑप्शन नंबर राजा मिहिर भोज ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था। चित्रकारी की पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला के रूप में जानी जाती है? तो यह ओडिशा राज्य की सबसे पुरानी लोक कला के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा नदी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश की। समलैंगिक महिला, समलैंगिक पुरुष, उभयलिंग, ट्रांसजेंडर्स और क्वीर समुदाय के लिए भारत का पहला एक आईवी उपचार केंद्र और क्लिनिक का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो यह मुंबई शहर में उद्घाटन हुआ था।
अगस्त 2018 की बात करें तो नार्वे के हैक्से में आयोजित नार्वे के राष्ट्रीय पुरस्कारों में आयोजन में इनमें से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया था, जो कि भारतीय अभिनेता पहले भारतीय अभिनेता बने थे। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आदिल हुसैन को नवाजा गया था। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम येन है। निम्नलिखित में से वो कौन सा फ्रांस और भारत के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है वह है मिशन शक्ति। पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो पहली लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। आबू धाबी में 14 से 21 मार्च 2019 तक आयोजित हुए विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने 368 पदक जीते थे। भारत और भूटान के बीच सीमा भारतीय राज्यों में लगती है। तो भारत और भूटान के बीच की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है। राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र हिरवानी इनमें से किस खेल से जुड़े हुए थे? तो नरेंद्र हिरवानी प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल निम्नलिखित में से राज्यों में से किस राज्य में शुरू हुई थी? तो आई हेल्प पहल जो है यह असम राज्य में शुरू हुई थी। इनमें से कौन एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य है? तो इसे हम सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला अध्यक्ष करता है लोकसभा में। इनमें से पत्ते के तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़े रखता है। तो डंठल जो होता है, डंठल पत्ते के तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़े रखता है। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्हीरामन नायर इनमें से किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो चेमनचेरी कुन्हीरामन नायर जुड़े हुए हैं कथकली नृत्य शैली से। किस भारतीय समकालीन कलाकार को 7वां जानो मेरो पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? तो यह पुरस्कार मिला था नलिनी मालिनी जी को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 2019 में रडार इमेजिंग उपग्रह RISAT-2B को कहां पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो यह केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। 2018 में निम्नलिखित लेखकों में से के बिरला फाउंडेशन के 27वें व्यास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ममता कालिया जी को 27वां व्यास पुरस्कार मिला था। इनमें से एक डैश स्टॉक जो एक बड़े सुव्यवस्थित वित्तीय रूप में समृद्ध कंपनी जो बहुत वर्षों से चल रही है वह कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ब्लू चिप प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है? तो प्रतिदिन 20 मामलों को उठाने की शून्यकाल में अनुमति दी जाती है। फूलों के रंग लाल, गुलाबी, नीला, बैगनी मुख्यतः वर्णक से आते हैं। वो वर्णक क्या कहलाते हैं? तो ये रंग जो है एंथोसाइनिक रसायन के कारण फूलों में दिखाई देते हैं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी? तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुआ था। वर्ष 1757 की कौन सी लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की थी? तो यह लड़ाई थी प्लासी की। इसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसे हम द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया था। जून 2019 की स्थिति के अनुसार किस भारतीय राज्य में जिलों की संख्या सबसे कम है? तो गोवा भारतीय राज्य में जिलों की संख्या सबसे कम है। उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है? तो भारत में इसे सप्तऋषि नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहा था? तो इस मेजबानी को भारत ने स्वीकारा था। भारतीय फिल्म स्टार राहुल बोस भारत के किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो राहुल बोस रग्बी खेल से जुड़े हुए हैं। वॉइस एंड अदरवाइज पुस्तक का लेखक इनमें से किसने किया है? तो यह लेखक जो है सुधा मूर्ति जी हैं, वॉइस एंड अदरवाइज पुस्तक की। एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रूरी हिस्से लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम बूटिंग के नाम से जानते हैं। लोकसभा के कौन से नियम के अधीन विशेष वर्णित तरीकों से तथ्य जो क्रम में नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के 373 नियम के अधीन। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो जॉयस्टिक एक आउटपुट डिवाइस नहीं है।
बूमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्योहार है? तो बूमचू सिक्किम भारतीय राज्य में मनाया जाता है। एक नदी, इनमें से एक चौड़ा छोर जो समुद्र से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम नदी मुख या मुहाना कहते हैं। वस्तु, इनमें से कौन एक प्रकार है जिसमें मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गिफिन वस्तु, प्रश्न का सही उत्तर है। टवीडल शब्द निम्नलिखित खेल में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर टेबल टेनिस शब्द टेबल टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है। इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो दूसरा संस्करण असम भारतीय राज्य में आयोजित हुआ था। प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम श्वेत पटल या कॉर्निया के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया था। पके केले में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा है? तो पके केले में मैलिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? तो एलोरा गुफा जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। मई 2019 में बेंगलुरु निवासी डॉक्टर कौन है जिनको पारिस्थितिक तंत्र और महिला स्वास्थ्य देखभाल में उनके योगदान के लिए ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2018-19 से सम्मानित किया गया था? तो यह अवार्ड हेमा दिवाकर जी को मिला था। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। 2019 में जापान में चुनाव जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो योगेंद्र पुराणिक जापान में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे। फिनलैंड के एक विद्यार्थी द्वारा प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को किसने विकसित किया था? तो इसको लिनस टॉर्वाल्ड्स ने विकसित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी से निकलता है? तो इस झरने का नाम है जोग गरसोप्पा जलप्रपात। पियानो वादक के रूप में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए अमेरिकी रियलिटी शो द ब्लड्स बेस्ट 2019 किसने जीता था? तो द बर्ड्स बेस्ट 2019 ये लिडियन नादस्वरम ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। 1991 में विजय भाटकर ने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया था। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑप्शन नंबर परम 8000। भारत के संविधान के अनुच्छेद 100C के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है? तो यह 10वां हिस्सा होती है कुल सदस्यों का। पैठणी साड़ी कौन से राज्य से संबंधित है? तो पैठणी साड़ी जो है यह संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 1 जनवरी 2019 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित वर्तमान सांविधिक चल निधि अनुपात क्या है? तो यह अनुपात 19.50% है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर मानव निर्मित सबसे बड़ी भारत की झील है। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जैब शब्द जुड़ा हुआ है? तो मुक्केबाजी खेल के साथ जैब शब्द जुड़ा हुआ है। भारत का कौन सा पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है? तो केबुल लामजाओ पार्क जो है भारत का यह तैरता हुआ नेशनल पार्क है। सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया था? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर हमला किया था। इनमें से किसका अन्य नाम सोमेटोट्रोपिन है? राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन का दूसरा नाम सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है। भारत की इनमें से किसने 2018 में आयोजित IBSF वर्ल्ड अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप लड़कियों का खिताब जीता था? तो यह खिताब जीता था कीर्तना पांडियन ने। मई 2019 में भारत निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात आया था? तो मई 2019 में भारत में चक्रवात फानी या फैनी के नाम से जानते हैं वह आया था। जिक्र नामक भक्ति लोक संगीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है असम भारतीय राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जैवलिन थ्रो से है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन राशि कितनी है? तो यह राशि 3000 रुपये है। भारतीय इस्पात उपयोगकर्ता संघ के अनुसार 2018 में वैश्विक कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या था? तो भारत इसमें दूसरे नंबर पर था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरे नंबर पर। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? तो मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य पर हमला किया था। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक शशि थरूर जी ने लिखी है।
ऐतिहासिक शेषासुरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो इसे हम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में जानते हैं। 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 2 भारतीय व्यक्ति भारत बटवानी और कौन थे? तो दूसरे व्यक्ति का नाम था सोनम वांगचुक। बिब शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? इस शब्द का अर्थ संख्याएं छपी हुई शीट होता है, तो यह जो है दौड़ खेल से संबंधित शब्दावली है। चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का रासायनिक नाम है। टम्बल्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह तैराकी खेल से जुड़ा हुआ है। 2019 में पूर्व मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा ने मानवतावादी कार्यों के लिए यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत के रूप में कहां का दौरा किया था? तो इथोपिया का इन्होंने दौरा किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में भवाइया लोकगीत संबंधित है? तो भवाइया लोकगीत पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। किसने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा था? तो इसका नाम है महमूद गजनवी। रगड़कर सफाई और ब्लीच की प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद 99% कपास किस पॉलीमर से बना हुआ है? तो यह बना हुआ है सेलुलोज पॉलीमर से। राइट आंसर है। कंप्यूटर इनमें से कौन सा है जिसके मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है? तो मदरबोर्ड वह कंप्यूटर का मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। 2019 में भारत में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? तो 20 मई को हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एक बाजार में किसी संपत्ति को खरीदने और उसी समय किसी दूसरे बाजार में ऊंची कीमत पर वैसी ही संपत्ति बेचने को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो इसे अंतरपणन कहते हैं। इनमें से वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हवा में मौजूद जलवाष्प तरल पानी में बदल जाता है? तो यह प्रक्रिया जो है संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। 1998 में गूगल की स्थापना लैरी पेज और किसने की थी? तो सर्गी ब्रिन और लैरी पेज ने गूगल की स्थापना 1998 में की थी। तुर्की में खेले गए विश्व चैलेंज कप में एक ग्लोबल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय जिम्नास्ट कौन था? तो दीपा कर्माकर पहले भारतीय जिम्नास्ट के रूप में जीती थी ये प्रक्रिया। संसद के दोनों सदनों और उनकी समितियों और सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद किस में उल्लेख किया गया है? तो यह सभी अनुच्छेद 105 में उल्लेखित है। कालूमार शिखर पर्वत श्रृंखला की उच्चतम बिंदु है? तो कालूमार शिखर विंध्य पर्वत श्रृंखला की उच्चतम चोटी है। मई 2019 में पाकिस्तान ने कौन से नामक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो शाहीन द्वितीय का परीक्षण किया था। वह बहुत ऊंचाई पर हिमपात और बर्फ का एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो यह हिमस्खलन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में चक्री एक प्रकार का पारंपरिक लोकप्रिय संगीत है? तो चक्री जो है जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय संगीत है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को दिसंबर कब पेश किया गया था? तो दिसंबर 1993 में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को सम्मिलित किया गया था या शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के नए वीडियो में। दोस्तों हम आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये वन लाइनर फॉर्मेट में है। 100 प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं एसएससी के, यूपीएससी के, एनडीए के, सीडीएस के, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, रेलवे एग्जाम, इन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो ये 100 प्रश्न आपके आने वाले परीक्षाओं में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। 100 वन लाइनर हैं, बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? तो 1921 का वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो बिहार राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लगभग 250 द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 8000 किलोमीटर लगभग लंबाई है भारत की तटरेखा की कुल। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो कपासी वर्षा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। शेवराय की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो तमिलनाडु राज्य में शेवराय की पहाड़ियां स्थित हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में कुल 37 द्वीप समूह हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक का राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक गेहूं उत्पादन दृष्टिकोण से नंबर 1 पर है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। लौह अयस्क उत्पादन के लिए झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो सिंहभूमि लौह अयस्क उत्पादन के लिए झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है। त्रिवेणी नहर में किस नदी के पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी का पानी आता है। बिहार का विभाजन कर कौन सा नया राज्य बनाया गया? तो बिहार का विभाजन कर झारखंड नया राज्य बनाया गया। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर स्थित है। कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो बोधगया वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात की राजधानी का नाम क्या है? तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। भाखड़ा नांगल किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर बनी है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो चावल, गेहूं और मक्का बिहार की खाद्यान्न फसल है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है। बिहार की कौन से शहर झारखंड की राजधानी बना? तो रांची शहर झारखंड का राजधानी बना, जो कि बिहार का था। सत्य कथन बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह प्रश्न का सही उत्तर है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर है? तो यह इक्वेडोर में है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहां है? तो मुंबई में एयर इंडिया का मुख्यालय है। सरिस्का पक्षी विहार कहां पर है? तो राजस्थान में सरिस्का पक्षी विहार स्थित है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। फल उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। कुकी जनजाति के लोग कहां पर रहते हैं? तो मणिपुर राज्य में रहते हैं। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? तो हरिके बैराज बांध से इंदिरा नहर निकलती है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर है? तो यह जैसलमेर में स्थित है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो पाथफाइंडर प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरा था। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो लगभग 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। संगमरमर की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इटली संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। उदयपुर की जावरा खानें किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह जस्ता खनन के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा नगर जापान का डेट्रॉइट के नाम से विख्यात है? तो ओसाका नगर जापान के डेट्रॉइट के नाम से विख्यात है। खनिज पदार्थों के दृष्टिकोण से भारत का क्षेत्रफल में सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो छोटा नागपुर का पठार सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्र है। कौन सा नगर दिल्ली मुंबई राजमार्ग पर स्थित नहीं है? तो जोधपुर इस राजमार्ग पर स्थित नहीं है। डलहौजी नगर नामक पर्वतीय पर्यटन निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाबा बदून की पहाड़ियों में से निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ प्राप्त किया जाता है? तो लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो एच बैरोज भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान हैं। कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत के प्रतिपादक वॉन थ्यूनेन हैं। विश्व वन दिवस किस दिनांक को मनाते हैं? तो 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वन दिवस। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश वर्तमान में कौन सा है? तो श्रीलंका है। निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती थी? तो कोसी नदी प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में प्रथम बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 1955 में हुआ था। कौन सी वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है।
पेंसिल बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो सिडार वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो चक्रवातीय वर्षा होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली समोच्च रेखीय जुताई का प्रमुख उद्देश्य इनमें से क्या होता है? तो मृदा संरक्षण करना मुख्य उद्देश्य है। भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक डोलोमाइट किस क्षेत्र में भंडारित है? तो दुर्ग, जो कि पहले मध्य प्रदेश में था जब विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में हो गया है। दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वन परिस्थितिकी निम्न में से किस प्रकार के परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है? तो यह प्रौढ़ परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। भारत में रम्य रेशे वाली कपास का आयात मुख्यतः कहां से किया जाता है? तो यह पूर्वी अफ्रीका, मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान प्रश्न का सही उत्तर है। पर्वतीय क्षेत्र के निवासी इनमें से किस व्यवसाय से संबंध नहीं रखते? तो मत्स्य उत्पादन, मत्स्य पालन के व्यवसाय से वो संबंध नहीं रखते हैं। पृथ्वी पर अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के लिए इनमें से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो वायुमंडलीय हवाएं, महासागरीय धाराएं, ये सभी अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के लिए उत्तरदायी हैं। कौन से क्षेत्र में मकानों की छतें अत्यधिक ढाल वाली बनाई जाती हैं? तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मकानों की छतें ढाल वाली बनाई जाती हैं। भोक्सा, जौनसारी, खरवार तथा थारू जनजातियां किस प्रदेश में निवास करती हैं? तो ये सभी उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी है? तो कोयला और जिप्सम की उपस्थिति अधिक प्रभावी है। जल में जलवाष्प के परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। शीतकाल में वर्षा एवं शुष्क ग्रीष्मकाल में किस जलवायु की विशेषता है? तो शीतकाल में वर्षा होना एवं शुष्क ग्रीष्मकालीन ये सब भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। भारत में सबसे पहले 1774 में कोयले का उत्खनन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो रानीगंज स्थान पर हुआ था कोयले का उत्खनन। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो यह दामोदर नदी घाटी पर किया गया था। चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार कौन थे? तो कार्बूजिया, ली कार्बूजिया चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार थे। देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का सर्वाधिक भाग इसमें से किस फसल पर कृषि की जाती है? तो सर्वाधिक कृषि भाग पर चावल की कृषि की जाती है। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो संपूर्ण धरातल का लगभग 11% भाग कृषि योग्य है। इनमें से कौन निजी क्षेत्र के बैंकों में सर्वाधिक जमाव वाला बैंक है? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सर्वाधिक जमाव वाला बैंक है, जो कि निजी क्षेत्र का बैंक है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर न्यूनतम तापमान की सीमा इनमें से किस नाम से जानी जाती है? तो इसे हम मेसोपोज के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड में किरणों का परीक्षण निम्न में से किस मंडल में किया जाता है? तो आयन मंडल में किया जाता है। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो केरल में काजू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दिशाओं का निर्धारण मानचित्र पर किस दिशा में परिक्षेप्य में किया जाता है? तो उत्तर दिशा के परिक्षेप्य में किया जाता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग क्या है? तो हथकरघा उद्योग लघु उद्योग है। दक्कन, कठियावाड़, कच्छ भारत की किस प्रकार की स्थलाकृतियां हैं? तो ये प्रायद्वीपीय स्थलाकृतियां हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थित है? तो कोलकाता, बेंगलुरु और आबू में स्थित है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% पाइराइट खनिज इनमें से किस राज्य से निकलता है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य से निकलता है। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 राज्य हैं। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण और अंधेर घाटियों को किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम दून के नाम से जानते हैं। भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो वॉरेनियस ने कहा था। नम बिंदु बस्तियां इनमें से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो सरगासो सागर को हम जानते हैं। सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो आर्थीनियस सबसे पहले हरित गृह प्रभाव को बताने वाले वैज्ञानिक थे। विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो चीन। अब भारत पीछे छोड़ देगा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर तक होता है। कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो यमुना नदी बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? तो केरल राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो यह जापानी भाषा का शब्द है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह से सर्वाधिक मात्रा में तंबाकू निर्यात किया जाता है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट कर सकते हैं? तो यह लध्वक्ष गोलाभ से हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। जो पठार चारों ओर से पर्वत से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अंतरा पर्वतीय पठार के नाम से जानते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी।
तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में। देखा कितनी स्पीड में मैंने आपको कवर कराए। ऐसे ही मैं और वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जल्द ही हम लाइव क्लास भी शुरू करने वाले हैं, तो उसकी अपडेशन के लिए चैनल के बेल आइकन पे ऑल का बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलने लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हिस्ट्री के 100 प्रश्न। दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चंस वीडियो टेस्ट है, बहुत ही कम समय में पूरा वीडियो कंप्लीट कर देंगे। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हुई प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास के जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो शेर शाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो हुमायूं मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की थी। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अकबर के समय भारत किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो अकबर के समय भारत में रानी दुर्गावती जी का शासन था। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किस में मिलता है? तो बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह मुबायीन पुस्तक में मिलता है। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव ने इसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो शेरशाह सूरी जब्ती प्रणाली का जन्मदाता था। पानीपत के युद्ध में बाबर की पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का कारण क्या था? तो सैन्य कुशलता जीत का कारण था। जबावित का संबंध किससे था? तो राज्य के कानूनों से जबावित शब्दावली संबंधित है। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो कंधार नामक स्थान के लिए था। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम इनका वास्तविक नाम था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल बौद्ध विहार की तरह है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए थे? तो कछवाहों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया था? तो बीजापुर और गोलकुंडा को विभाजित किया था। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। मुगलों को नौरोज का त्यौहार कहां से मिला? तो पारसियों से मुगलों को नौरोज का त्यौहार मिला। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो बीबी का मकबरा शाबिया उद्दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। अनवर सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो यह पंचतंत्र का अनुवाद है। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसके काल में हुआ? तो यह अकबर के काल में हुआ। किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ? तो फैजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान खाना का हिंदी में विशेष योगदान है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना मुख्य उद्देश्य था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दशवंत प्रसिद्ध चित्रकार था। धर्मत का युद्ध कब लड़ा? तो यह 1628 में धर्मत का युद्ध हुआ था। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो औरंगजेब और दारस शिकोह के बीच में हुआ था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता था। एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो यह आगरा में स्थित है। एतमा उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो यह नूरजहां ने बनवाया था। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की प्रभुसत्ता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने अकबर की प्रभुसत्ता स्वीकार नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा प्रारंभ की? तो शेरशाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत प्रथा आरंभ की थी। अकबर ने कंठाभरणवाड़ी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? तो तानसेन को यह प्रसिद्ध उपाधि मिली थी। अंतिम रूप में किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया को समाप्त किया था। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था? तो जहांगीर ने यह बात कही थी। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो यह समरकंद थी। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ पर और कब हुआ था? तो 1483 में फरगाना में हुआ था।
चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के मध्य में चंदेरी का युद्ध हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? तो बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता था। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? तो हुमायूं ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग रंग के कपड़े पहनता था, मतलब यह ज्योतिष पर विश्वास रखता था? तो हुमायूं प्रश्न का सही उत्तर है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो विक्रमादित्य की पराजय हुई थी। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो 1575 में यह निर्माण पूरा हुआ था। भानुचंद्र रचित की रचना किसने की थी? तो सिद्धचंद्र ने यह रचना की थी। इलाही संवत की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने इलाही संवत की रचना की थी। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया था? तो 1562 में अकबर ने किया था। किसके शासन ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? तो कौन से शासक है जिसने नूरुद्दीन की उपाधि? तो जहांगीर ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन कराया? तो जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन कराया। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? तो यह जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो लगभग 22 वर्ष का समय लगा था। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई है? तो शाहजहां के शासनकाल में रचित हुई है। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो औरंगजेब ने अपने शासक को अपने पिता को कैद में डाल दिया था। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो दक्कन का गवर्नर था। गुड़समंद की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो शाहजहां ने धारण की थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। नगीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है नगीना मस्जिद। किस शासक के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत हुई थीं? तो औरंगजेब प्रश्न का सही उत्तर है। किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी? तो शाहजहां प्रश्न का सही उत्तर है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1495 में बैठा था। फरगना वर्तमान में कहां पर है? तो यह उज्बेकिस्तान में है। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 5 बार आक्रमण किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी थी? तो यह बाबरनामा में लिखी थी। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। मुबैयान नामक पद्म शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाबर को इस शैली का जन्मदाता माना जाता है। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध राजा अकबर था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में यह युद्ध हुआ था। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? तो 1530 में बैठा था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या था? तो सबसे पहले उसने देवरा का युद्ध लड़ा था 1531 में, फिर चौसा का 1539 में, बिलग्राम का 1540 में, सरहिंद का 55 में। अगला है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक था। बिलग्राम का युद्ध के समय कलिंजर का शासक कौन था? तो कीरत सिंह कलिंजर का शासक था। शेरशाह के समय में भू राजस्व दर क्या थी? तो उपज का 1/3 भाग भू राजस्व दर थी। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? तो यह शेरशाह सूरी के समकालीन था। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में यह युद्ध हुआ था। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो यह बीरबल था। अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मनसबदारी प्रथा प्रमुख विशेषता थी। तो दोस्तों ये देखिए 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और हमें पता भी नहीं चला। शानदार सीरीज़ आपको यूं ही मैं पर डे लेकर आता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।